हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अब बात करते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी में क्या हो सकता है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत वीडियो लंबा भी बने, एंड तक बने रहे। यहाँ पे अब दुनिया को लग रहा है कि मार्केट जैसे ही ऐसे ऊपर आया है वैसे ही और भी ऊपर जाएगा। लोगों को लग रहा है यहाँ पे मार्केट 21,000, 22,000, 25,000 जाएगा। तो सब लोगों को लग रहा है, आजकल कोई मंदी की बात भी नहीं कर रहा है। जो सेलर थे वो भी बायर बन चुके हैं। अब यहाँ पे मेरी ऑब्जर्वेशन जो निकल रही है वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। हो सकता है मैं रॉन्ग राइट वो टाइम बताएगा कौन रॉन्ग है कौन राइट है। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन निकल रही है वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम में मैंने जो यहाँ से एक पैरेलल चैनल ड्रॉ किया है, तो यहाँ पे अगर नोट करोगे तो ये जो बीच की लाइन आ रही है ये देखो ऊपर गया था, ऊपर से यहाँ तक आया वापस। तब ये जो थी एक रेजिस्टेंस लाइन थी, हालांकि आगे के वीडियो में भी बताया हुआ था। और यहाँ पे भी सेलिंग हम लोग कर रहे थे। तो यहाँ पे अगर देखने जाए तो क्या हुआ, देखो इससे ऊपर गया वापस टिक नहीं पाया, नीचे आ गया। क्लोजिंग भी अंदर आई थी। तो भी यहाँ पे क्या हो रहा था कि मार्केट ने एक छोटा सा डोजी बनाया। यहाँ पे डोजी बनाया तो यहाँ से ही मार्केट घूमना स्टार्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पूरी दुनिया सेल करने के लिए आ गई थी। FIS ने पूरे का पूरा उसको खींच लिया। तो अब मेरे को देखो यहाँ पे अगर मैं पॉइंट पे आता हूँ, यहाँ पे एक पॉइंट, ये एक हो गया दूसरा पॉइंट, तो ये एक ट्रेंड लाइन बन गई। अगर देखें तो ये ट्रेंड लाइन बन गई और यहाँ पे एक पॉइंट मिला था और यहाँ पे अब हो सकता है ये दूसरा पॉइंट भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखने जाए तो ये एक टॉप हो सकता है, लगा है नहीं लगा है। वैसे अगर देखने जाए तो लोअर लो क्लोज हुआ है, मतलब कि मार्केट ने क्लोजिंग जो की है वो क्लोजिंग इनडायरेक्टली लोअर लो क्लोजिंग कर दी है। तो ये क्लोजिंग देखने जाए तो बियर्स के फेवर में है। यहाँ पे अब सबको अभी भी हर चैनल वाला बोल रहा है 21,000 आएगा, 21,000 आएगा, 21,000 आएगा। तो मेरा मानना ये है कि अगर मार्केट को 21,000 भी जाना है तो ये जो देखो ये जो चैनल है ये एक फ्लैगन पोल है, मतलब नेगेटिव फ्लैगन पोल है। अगर पॉजिटिव होता तो पॉजिटिव में कैसा ऐसा होता है, इस तरह से होता है। मार्केट इसके अंदर चलता है फिर इसका ब्रेकआउट करता है, ना कि ऐसे होता है। ऐसे कभी फ्लैगन पोल नहीं होता है, उसका ब्रेक डाउन ही आता है। तो ये एक नेगेटिव फ्लैग एंड पोल पैटर्न है। और ऑलरेडी अगर देखने जाए तो उसका ब्रेक डाउन भी ऑलरेडी मिल चुका है। अब क्या हो सकता है, तो मेरा मानना ये है कि मार्केट पहले यहाँ से ऐसे करके कुछ भी करके यहाँ तक आएगा। क्योंकि अगर देखने जाए तो यहाँ पे यहाँ पे डाल देते हैं एक सपोर्ट लाइन 18,834 जो कि लेवल निकल रहा है। तो यहाँ तक मार्केट एक बार आना चाहिए। फिर अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो फिर ऊपर जा सकता है। एक बार के लिए ये आपको स्क्रीन पे लेवल दिख सकता है, क्योंकि देखो कई बार कैसा होता है, एक जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के नीचे काफ़ी टाइम मार्केट बिताता है, उसको जब भी ब्रेकआउट करता है तो उसको एक बार रिटेस्ट करने आता है, फिर उसके बाद में न्यू जर्नी स्टार्ट होती है। कई बार मैंने पढ़ा हुआ है।
और कई बार ऐसी चीज़ें मैंने देखी है। तो ये एक ऑब्जर्वेशन है, जो कि ये जो एक ब्रेकआउट हुआ था, ये जो एक ब्रेकआउट हुआ था, तो ये ब्रेकआउट को हो सकता है मार्केट एक बार के लिए रीटेस्ट करने आए, रीटेस्ट करने आए, फिर ऊपर जा सकता है। तो जो लोग अभी भी मतलब 21,000 की रट लगा रहे हैं, उन लोगों को मैं एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी ज़बरदस्त आ सकती है। और ये जो वीक है वो एकदम प्रेशर डेट वाला है। अगर देखने जाए तो मार्केट ने जो एक लो लगाया था 16,824 का, वहाँ से मार्केट डायरेक्शनली सीधे का सीधा ऊपर 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 ही गया है। बीच में कहीं पे भी करेक्शन नहीं दिया है, कोई भी करेक्शन नहीं है। नॉर्मली छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग है, मतलब ये भी जो प्रॉफिट बुकिंग है वो रिटेलर्स लोगों की प्रॉफिट बुकिंग है, बड़े लोगों की प्रॉफिट बुकिंग नहीं आई है। तो अब आप बाय करोगे, वो प्रॉफिट बुक करते रहेंगे। जैसे जैसे बीयर्स को फंसाया, अब हो सकता है बुल्स की बारी है फंसने की। मेरी ऑब्जर्वेशन जो मुझे यहाँ पे बता रही है, देखो पहली बात तो ये 19,000 20,000 का जो लेवल है, 20,000 का लेवल स्क्रीन पे आना ही नहीं था, उसको टाइम था आने में। तो ये पहले से ही टाइम के हिसाब से पहले से ही लगा दिया 20,000 का लेवल। तो अब मान सकते हैं कि मार्केट 16,300 तक भी आ सकता है। कैसे आएगा? तो देखो आएगा, उसको टाइम लगेगा। पहले मुझे जो लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है, यहाँ पे आएगा और यहाँ पे हो सकता है 2-4 दिन 8 दिन बिताए, उसके बाद में एक ब्रेकडाउन मिलेगा। बाद में पहला जो आपको ये जो चैनल है, ये चैनल के आसपास आएगा, फिर हो सकता है 2-4 दिन इधर बिताए, उसके बाद में वापस एक ब्रेकडाउन दे, बाद में ये लेवल आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर स्पीड जो है, स्पीड अगर देखने जाए तो स्पीड एकदम से स्लो हो गई है। स्लो क्यों हो गई है कि यहाँ पे विक्स को भी इन लोगों ने पूरे का पूरा सेट कर रखा है, जिससे मार्केट एकदम स्लोली 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 चढ़ रहा है। और यहाँ पे जो गेम की इन लोगों ने, तो यहाँ से जो हुआ है, यहाँ से यहाँ तक की जो जर्नी है वो पूरे की पूरी शॉर्ट कवरिंग है। शॉर्ट कवरिंग मीन्स देखो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग हुई तो मार्केट यहाँ पे आ गया, यहाँ पे भी लोगों ने शॉर्ट बनाना स्टार्ट किया, तो FIS ने वापस एक शॉर्ट कवरिंग करा दी। तो यहाँ पे अब मार्केट में सब लोगों को लग रहा है, जो सेलर्स थे उनको भी लग रहा है कि मार्केट अब नीचे नहीं आएगा। तो जो लोगों ने शॉर्ट भी किया है वो शॉर्ट भी खुद के शॉर्ट काट रहे हैं, क्योंकि अभी मार्केट चल ही इस तरह से रहा है ताकि किसी को विश्वास ही ना हो। कितना भी बड़ा टेक्निकल वाला होगा ना, वो भी यहाँ पे एक टेंशन में आ गया कि ये मार्केट ऐसे कैसे चल रही है। पहले जब भी 77 RSI आता था तभी मार्केट टॉप लगा के नीचे आ जाता था, टेक्निकल को मार्केट फॉलोअप करता था। अभी कोई टेक्निकल यहाँ पे चल ही नहीं रहा है, टेक्निकल नहीं चल रहा है। जिस हिसाब से अगर देखने जाए तो यहाँ पे टेक्निकल काम नहीं कर रहा है। ज्ञान के जो लेवल्स है उस लेवल्स को भी मार्केट रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। कुछ लोग हैं जो ज्ञान की बातें करते हैं, तो ज्ञान को भी यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही है। अब जो इंट्राडे वाले हैं, वो इंट्राडे वाले क्या कर रहे हैं, जैसे नीचे आता है बाय करो बाय करो, टीवी वाले भी बाय करवा रहे हैं, वो फंसा देंगे अचानक से इन लोगों को। ये जो पिक्चर है वो बड़ी पिक्चर है। आप क्या करो, अपने चार्ट के ऊपर इस पैटर्न को एक ड्रॉ कर लो। देखो गलत और सही जब होंगे तब, मेरा मानना ये है यहाँ तक एक बार मार्केट रिटेस्ट करने आ सकता है। फिर अगर 20,000 21,000 25,000 50,000 जाना है मार्केट तो जा सकता है। फिर यहाँ से एक चीज़ मैं आपको और भी बता दूं, अगर मैं वीक के हिसाब से देख रहा हूँ तो कंटिन्यूस मार्केट
अप ही चल रहा है। अभी यहाँ पे देखो एक सीनरी ऐसी बन रही है। अभी जो बड़ी सेलिंग है वो बड़ी सेलिंग कहाँ से आएगी? तो ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ब्लैक लाइन के नीचे जैसे देखो ये मार्केट है, अगर ये टॉप बना रहा है, मेरा मानना तो है ये टॉप बन चुका है, यहाँ तक आएगा ये लाइन तक, फिर हो सकता है यहाँ तक आए, फिर अगर इसको भी ब्रेक करता है तो ये एक यहाँ तक आ सकता है, जो कि ये एक ऑलरेडी सपोर्ट लाइन है। तो वो जो लेवल निकल रहा है 17,200 तक के टारगेट निकल रहे हैं, पर वो बड़ी टाइम फ्रेम है, उसको आने में टाइम लग सकता है। और ऊपर की बात करूं तो ऊपर तो आसमान खुला है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। 20,050 एक ये रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर आसमान खुला है। मार्केट जहां से भी यू टर्न लेगा वहां से फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकलेंगे। अगर वैसे देखने जाए तो इस तरह से हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आप मंथ के हिसाब से जाओगे तो मंथ में भी देखो, यहाँ पे इंडियन मार्केट में ऐसा तो कुछ खास हो नहीं गया है कि मार्केट मार्केट जिस हिसाब से अभी चल रहा है वो 2007 की एक जो क्रैश आया हुआ था 2007 में, वो आपको याद दिला रहा है। क्योंकि मार्केट जब भी ऐसे करता है तभी फिर देखो ये रहा। समझो बात को, अगर मार्केट रिटेस्ट करके जाता है, मार्केट अगर रिटेस्ट करके जाएगा तो उसमें और स्ट्रेंथ रहेगी ऊपर की साइड में। ताकि बिना रिटेस्ट किए अगर मार्केट इस तरह से ही भागता है तो फिर इसका अंजाम यही होता है, जो कि अब निफ्टी में हो सकता है। क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने कहीं पे भी कोई रिट्रेसमेंट नहीं दिया है, कोई भी रिट्रेसमेंट नहीं है, मार्केट इनडायरेक्टली भागा है। अगर आप एलियंट व्यू भी पकड़ो, एलियंट व्यू के हिसाब से, तो यहाँ पे कौन क्या दिख रहा है? ये सब खिचड़ा दिख रहा है। अगर यहाँ पे भी अगर आप पैटर्न ड्रॉ करोगे ऐसे करके ऐसे, तो ये आपको क्या दिख रहा है? बियरिश फ्लैग, बरोबर है, ये भी बियरिश फ्लैग है। और इसको फिर ऐसे एक्सटेंड कर दो, ये कौन सी पैटर्न है? मार्केट कोई पैटर्न कोई फॉलोअप नहीं कर रहा है। ये ऐसा अगर यहाँ से ऐसे ब्रेकडाउन आना था, फिर यहाँ पे रिटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर गया होता तो ये कुछ ट्रेंड होता है। तो ये कोई ट्रेंड नहीं है। बाकी सब लोग बोल रहे हैं बुल रन है, बुल रन है, बुल रन है, तो यहाँ पे बुल रन नहीं है, ये FIS सब लोगों की बजा रहा है और कुछ नहीं है। FIS बाय कर रहा है तो प्रोस और क्या कर रहे हैं, पुट सेल कर रहे हैं। और ऊपर से जो भी कुछ यूट्यूबर है उन लोगों को क्या लग रहा है कि FIS बाय कर रहा है, बस बरोबर है, FIS बाय करता रहे तो हम लोग कॉल बाय करते रहेंगे। अभी वो लोग ऐसे चल रहे हैं, इसीलिए मार्केट को अच्छा खासा ऊपर भी ले आए। यहाँ पे तो भी काफ़ी सारे सेलर्स थे जो कि ये टॉप से लेके ये टॉप तक आ चुके थे। यहाँ से ये पूरे का पूरा जो रन आया हुआ है वो कोई बाइंग नहीं आई है, यहाँ पे टोटल का टोटल शॉर्ट कवरिंग आया हुआ है, उस वजह से ये मोमेंट आया है। अब मेरा मानना जो है, जो पहले हुआ है वो देखो, हिस्ट्री में जो पहले हुआ है वो रिपीट हो सकता है, हो सकता है। तो पहले यहाँ पे मार्केट ने टॉप लगाया और नीचे गया। अभी भी कुछ लोग हैं जो क्या सोच रहे हैं, अभी देखो मैं बता रहा हूँ, सब कई लोगों का मानना है कि जो टॉप बनता है वो रेड कैंडल से बनता है, रेड कैंडल से बनता है। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल थी तो ये टॉप नहीं हो सकता है, और भी ऊपर टॉप लगेगा। अगर फिर उसके नीचे आ गया तो ही टॉप लगेगा। कुछ लोग ये समझ रहे हैं, कुछ लोग वो समझ रहे हैं। यहाँ देखो, अगर आगे हिस्ट्री में देखोगे तो ये रेड कैंडल से टॉप बना, ये रेड कैंडल से, 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 ये रेड कैंडल से। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है
ये टॉप रेड कैंडल से ही बने। क्यों? यहाँ पे मार्केट की एक एक्सपायरी थी, एक्सपायरी की वजह से जो शॉर्ट कवरिंग आई, एक्सपायरी मूवमेंट आया, इसीलिए ऊपर मार्केट को बंद किया और दूसरे दिन इनडायरेक्टली उसी लो के नीचे मार्केट क्लोज कर गई। उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो मूवमेंट था वो फेक मूवमेंट था, ऑलरेडी टॉप लग चुका है, ऑलरेडी टॉप लग चुका है। अभी आप क्या कर सकते हो, देखो मार्केट से बचने का एक ही तरीका है। अभी ये जो 850 का लेवल है, 850 से एक काम करो, यहाँ पे जो कैंडल का हाई लगा, ठीक है, अभी ये जो कैंडल का हाई लगा है, अगर देखने जाए तो ऑलरेडी दिल्ली के अंदर दिखा रहा है, गैप इतना नहीं दिख रहा है। तो ये जो दिल्ली का हाई है उसको आप एक रेजिस्टेंस के तौर पे यूज़ कर सकते हो, जो कि वो लगा है 18,895, मतलब 18,900 एक रेजिस्टेंस है। 18,850, 18,950, 18,895, मतलब 900 पकड़ो और 18,750। तो ये एक दो रेजिस्टेंस छोटी टाइम फ्रेम में निकाल सकते हैं। पर यहाँ पे बड़ी टाइम फ्रेम में जो निकल रहा है वो निकल रहा है 19,895, मतलब 19,900 का एक एसएल आप रख के उसमें सेल ऑन राइज कर सकते हो। एसएल स्ट्रिक्टली रखो। अब अगर एसएल हिट होता है तो फिर निकल जाओ, मार्केट को छोड़ दो, मार्केट को जहाँ जाना है भले जाए, क्योंकि मार्केट टेक्निकली नहीं चल रहा है तो उससे कोई जिद करके कोई मतलब नहीं है। काफ़ी वैसे भी आगे लॉस हो चुका है। तो जिस हिसाब से अभी मार्केट चल रहा है तो मार्केट को प्रेडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि कहीं पे भी मार्केट रुक नहीं रहा है। अगर मैं ये जो पैरेलल चैनल मेरे हिसाब से जो डाला है, तो ये चैनल शायद आपको अभी समझ ना आए, हो सकता है जब भी मार्केट यहाँ पे आए तभी ये चैनल आपको समझ में आ सकता है। तो अब चलते हैं छोटी टाइम फ्रेम में। छोटी टाइम फ्रेम मतलब चलते हैं पहले 15 मिनट के अंदर। तो 15 मिनट के अंदर क्या हो रहा है वो भी देख लेते हैं। जैसे ये गैप डाउन हुआ, ठीक है, तो बड़ी टाइम फ्रेम जो थी और बड़ी टाइम फ्रेम में ये निकल आया, तो ये जो हाई है वही पकड़ लो, ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, और दूसरा जो रेजिस्टेंस निकालोगे तो ये दूसरा रेजिस्टेंस आपका ये निकलेगा, इसके अगले दिन का हाई। ये दोनों रेजिस्टेंस हो गए। और अब बात करें सपोर्ट की, तो जो ये समझो कुछ लो लगा था, तो थोड़ा छोटा कर देते हैं। अगर जिसको इंट्राडे में जाना है वो उन लोगों के लिए निकाल के दे रहा हूँ। ये इंट्राडे टारगेट है, नीचे का ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये नीचे के दो सपोर्ट है। देखो 700 के नीचे, 700 के नीचे एक जोन खुलेगा, जो कि पहला एक 600 तक आएगा, दूसरा आएगा 503। फिर यहाँ पे क्या करना है, आपको थोड़ा सा सतत हो जाना है। देखो मार्केट है ना अभी जिगजैग मूवमेंट में चल रहा है, तो यहाँ पे हो सकता है फ्लैट खुले, ऐसे ऐसे करे, फिर यहाँ पे जाए, फिर ऐसे 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 करके इसको ब्रेक करे, ये वापस रिटेस्ट करे, फिर ऐसे 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 करके यहाँ तक आएगा। हो सकता है 2-4 दिन और भी लगा दे, पर 2-4 दिन अगर लगा रहा है तो फिर ये भी मूवमेंट नहीं चलेगा। अगर उसको लगाना है तो ये समझो ये जो मूवमेंट था एक दिन में हो गया, तो दूसरा मूवमेंट यहाँ पे मंडे के दिन हो जाना चाहिए। मंडे से समझ लो ज़्यादा से ज़्यादा मंगलवार, तो मंगलवार तक मार्केट 500 के करीबन अगर आता है तो एक बार के लिए आप क्या करो, अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसमें से आप निकल के न्यू जो कॉन्ट्रैक्ट आ रहा है उसमें आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। वो भी छोटी क्वांटिटी में, नॉट हैवी क्वांटिटी, छोटी क्वांटिटी में ऐड कर लो। यहाँ पर जैसे 600 पे आ रहा है, 600 500 पकड़ो, ये दो टारगेट एक पकड़ के चलो, ये प्रॉफिट बुकिंग में इतना आ सकता है। इसके नीचे 500 के नीचे जो एरिया खुलेगा वो सीधा ये वाला एरिया खुलेगा। और यहाँ पे मार्केट जो कर रहा है वो सब एक मैनिपुलेशन के जैसा ही है। क्यों? एक स्टॉक को खड़ा रख के
मार्केट को स्टेबल कर देते हैं। मार्केट जो कि 500 पॉइंट गिरना चाहिए उसकी जगह पे कितना गिरा, 234 पॉइंट। तो जहाँ पे खुला उसके थोड़ा सा नीचे बंद हुआ। अब आपको गैप डाउन चाहिए तो गैप डाउन चाहिए 700 के नीचे। 700 जो सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन जाएगा और नेक्स्ट जो सपोर्ट रहेगा वो वैसे तो 600 है, अगर देखने जाए तो 600 तक सपोर्ट दिख रहा है। 600 से लेके 500 तक ये एक सपोर्ट जोन भी बन सकता है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि यहाँ पे आपको बाय करना चाहिए। एक आपको ना तो सेल का कोई बता रहा हूँ ना तो बाय का बता रहा हूँ। यहाँ पे जो सपोर्ट है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बता रहा हूँ, बड़े बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये हो सकते हैं। बाकी जो भी करते हो वो आप अपने हिसाब से करते रहो। जो पिक्चर दिखा वो पिक्चर मैंने बता दिया है। बाकी मार्केट ने वन साइड जो रैली किया वो रैली हो सकता है कुछ लोगों को अच्छा लगा होगा, कुछ लोगों को ऐसा लगा है कि नहीं भाई साहब बहुत कमा लिया। तो अगर उन लोगों ने 3 महीने में पैसा कमाया है तो ये हो सकता है 4 या 5 दिन, 1 हफ्ते में ये लोग पैसा गवा देंगे। हर टाइम बाय ऑन डिप। अभी उन लोगों के दिमाग में बाय ऑन डिप घुस चुका है। मार्केट कितना भी गिरे, अगर मार्केट समझो 8 दिन में 17,000 भी आ जाएगा ना तो भी वही लोग बाय करेंगे, क्योंकि अभी उन लोगों की आदत आ गई है बाय ऑन डिप करना। कुछ लोग तो है यूट्यूब के ऊपर स्ट्रीम करते हैं, स्ट्रीम में बताते हैं नहीं बाय ऑन डिप ही करो, यहाँ पे सेल करना ही नहीं है। इंडियन मार्केट है, इंडियन मार्केट का पावर कुछ अलग ही है। अरे कितना भी पावर हो, मार्केट को मार्केट के नियम के हिसाब से चलना चाहिए। जैसे अगर आप बुक में सिखा रहे हो ये चीज़ सेबी को नोट करनी चाहिए। अगर आप ऐसे करके ऐसे सिखा रहे हो तो जो रिट्रेसमेंट होता है 38% 50% रिट्रेस करो, फिर जाओ वैसे करके। कौन मना कर रहा है? तो ये पैटर्न कहाँ पे है ये मुझे बताओ। पैटर्न अगर मैं देखने जा रहा हूँ, जरा बताइए पैटर्न कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे कोई रिट्रेसमेंट नहीं है, बिना रिट्रेस किए ही मार्केट भाग रहा है। उसका मीनिंगलेस चीज़ है, अगर देखने जाओ ना तो पूरे की पूरी मीनिंगलेस है। यहाँ पे जब भी डाउन ट्रेंड हुआ स्टार्ट तो बराबर पुल बैक लिया और गया नीचे, पुल बैक लिया गया नीचे, पुल बैक लिया गया नीचे, इम्पल्सिव वेव आई। तो यहाँ पे सीधा इतना इम्पल्स इतना मार्केट का एक आगे का वीडियो डाला हुआ है जिसमें मैंने बताया है कम से कम 2700 पॉइंट जितना मार्केट राइस होता है, 2700 से 2800 पॉइंट। ये पॉइंट कितना हो गया? अगर पॉइंट भी गिनने जाओगे तो मार्केट मतलब जो आपको देखना है आप अपने हिसाब से देख सकते हो। आपको क्या लग रहा है, आपको भी 21,000 के लिए खेलना है तो खेलो। 3158 पॉइंट बिना मतलब का, मतलब ये जो तेजी है ये फेक तेजी है, पूरे का पूरा फेक तेजी है। अभी ये जो लो लगा था आने वाले समय में ये लो भी कटेगा। अभी किसी को समझ में नहीं आएगा, अभी सबको एक ही चीज़ समझ में आएगी, मार्केट ऊपर जाएगा। जिस दिन मार्केट यहाँ पे आ जाएगा ना 18,000 के नीचे, तब लोगों को लगेगा हाँ अब आएगा, तब लोग वो मंदी में आएंगे। हो सकता है या तो फिर ये जब भी लो आएगा तब से उसके बाद में आए मंदी में, या तो फिर हो सकता है वो तेजी में ही रहे और मार्केट, और यहाँ पे क्या होगा जितना मार्केट नीचे आएगा उतना बाय 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 करते जाएंगे और मार्केट अपने लेवल्स दिखा देगा। जो कि मैं जो यहाँ पे चार्ट के ऊपर जो दिख रहा है मुझे, जो मैंने सीखा है, वो मेरा जो टारगेट निकल रहा है वो कुछ निकल रहा है 16,200 का। अगर जो दूसरी बॉटम बननी चाहिए, दूसरी बॉटम, पहली बॉटम 15,200 पे लगा था, अब जो दूसरा बॉटम है वो हो सकता है 16,400 से लेके 16,200 के बीच में बनना चाहिए। हो सकता है 1 साल भी लग सकता है। तो यहाँ पे जो सिचुएशन दिख रही है वो सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। बाकी
छोटी टाइम फ्रेम में जाओगे तो इस तरह से लेवल निकलेगा। अगर बड़ी टाइम फ्रेम में देख रहे हो तो अगर यही टॉप है तो इसको पहले यहाँ पे आना है, फिर ऐसे ऐसे करेगा, फिर ये जो लास्ट बीच का जो लास्ट का है उसमें टेस्ट करेगा। इसके नीचे क्लोजिंग आने के बाद में, के नीचे क्लोजिंग आ गई तो ये टेस्ट होगा। उसके बाद में वापस थोड़ा टाइम निकालेगा और तीसरा राउंड जो आएगा वो तीसरा राउंड इस तरह से आ सकता है। तो ये एक प्रेडिक्शन है जो कि 12 महीना 15 महीना भी चल सकता है, ऐसा नहीं है कि 2 दिनों में ही आ जाएगा। तो मैंने जितना सीखा है उतना मैंने यहाँ पे बता दिया, और यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जो सीखा है जिस हिसाब से उस हिसाब से ही मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अगर चाहिए तो आप इसका फ़ोटो निकाल लो या तो स्क्रीनशॉट निकाल लो। इस तरह से अगर आप अपने चार्ट में पैटर्न ड्रॉ कर लोगे तो हो सकता है आपको एक बात समझ में आ जाए। यहाँ पे जो ये जो बीच की लाइन है वो मैंने जो बताई, देख लो पूरा प्रॉपर ही काम कर रहा है। ये रेजिस्टेंस की तरह ही काम कर रही थी, रेजिस्टेंस के तरह ही काम कर रही थी। पर यहाँ पे जो भी गेम हुआ ये गेम गलत ही है। हो सकता है इसको टेस्ट करे, फिर अगर ऊपर जाना है तो भले जाए, या तो फिर यहीं से ही डंबल डोल। अब जो मंदी आएगी वो मंदी भी ऐसी आएगी, ऐसी मंदी आएगी कि लोग 50 पॉइंट, इसमें जो जो गेम चला है, इसमें जो गेम चला है वो गेम यहाँ पे रिवर्स में चलेगा। जो हुआ है वही रिपीट हिस्ट्री में होता ही है, तब समझ में आएगा। ये हो सकता है वीडियो भले आप आज देख लो कल देख लो, पर ये जो होने वाला है ये इतना बड़ा प्रिडिक्शन शायद आपको इतने यूट्यूबर हैं कोई आपको नहीं बताएगा। वो लोग खाली सिर्फ इतना बताएंगे कल के लिए सपोर्ट क्या है, कल के लिए रेजिस्टेंस क्या है। एडवांस में प्रिडिक्शन उन लोगों को आता ही नहीं है। बाकी बात करेंगे 22,000 की 25,000 की। तो आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।